हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी सीटेट फैब 2026 को लेके सीडीपी की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्लास ओनली आपकी सैटरडे को होती है। आपकी मंडे टू फ्राइडे हिंदी पेडागोजी चलती है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जिसमें ए ऑप्शन आता है सभी बच्चों में विकास की दर समान होती है। सेकंड ऑप्शन आता है विकास की दर हर बच्चे में भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन आता है कि विकास केवल वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आता है कि विकास केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो विकास की दर है वो हर एक बच्चे में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि जो भी बच्चा है उसकी विकास की दर, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर एक बच्चे का सेम होता है। विकास का मतलब है डेवलपमेंट। किसी का धीमी गति से होता है, किसी का तेज गति से होता है। थर्ड ऑप्शन में देखो वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम से प्रभावित होता है आपका डेवलपमेंट, लेकिन आपका वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका पर्यावरण, जो फोर ऑप्शन है इन्वायरमेंट, इससे भी प्रभावित होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस वंशानुक्रम से होता है या फिर पर्यावरण से। जहाँ आपका ऑप्शन में आ जाता है केवल, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाना है, क्योंकि केवल इन्वायरमेंट से नहीं होता। यहाँ पे भी सी ऑप्शन में है केवल वंशानुक्रम, तो इससे भी नहीं होता। समान आपकी होती नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्योंकि हर बच्चे में क्या होता है, विकास की दर अलग अलग होती है आपकी। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे तो आपके ऐसे हैं कि इनमें से जो क्वेश्चन है आपका देखने को एग्ज़ाम में मिलता ही है। 101% आप एग्ज़ाम में देखोगे तो इस टॉपिक के अंदर से आपको मिलेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार बच्चे की जो सोच है वो वयस्क से किस तरह भिन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें मात्रात्मक, जिसको क्वांटिटी कहते हैं। सेकंड आता है क्वालिटी, जिसको गुणवत्ता कहते हैं। आपका सी ऑप्शन आता है मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें अगर हम बच्चे की सोच के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे की सोच वयस्क से किस तरह भिन्न होती है, तो ये आपका क्वालिटी के अंदर आएगा, ये आपका मात्रात्मक के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि मात्रात्मक जो आपका क्वांटिटी होती है उसको हम माप सकते हैं। अब जो सोच है, जो हमारी थिंकिंग है बच्चे की, उसको मापा थोड़ी ना जाता है। तो ये हो गई हमारी क्वालिटी। इट मीन्स आपका गुणवत्ता, या फिर गुणात्मक भी कह सकते हैं। आप इंग्लिश में नाम याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्वालिटी, क्योंकि गुणवत्ता जो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणवत्ता और गुणात्मक एक ही बात है या अलग बात है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पियाजे के किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, लेकिन अभी भी ठोस मूर्त वस्तु पर ही आधारित सोचता है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है पूर्व तार्किक अवस्था। सेकंड ऑप्शन आता है संवेदी पेशीय अवस्था। थर्ड आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपकी जो पियाजे हैं उन्होंने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात करी है, अभी बताया आपको। तो ये कितनी है, 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो फर्स्टली आती है वो आती है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। नाउ सेकंड है पूर्व तार्किक अवस्था। थर्ड आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और ये अवस्था आपकी जो होती है वो 7 से 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, आपका इस अवस्था में क्या है कि बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी वो क्या है, अमूर्त और काल्पनिक। ठीक है, क्योंकि जो काल्पनिक विचारों को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और वह वस्तु को क्रमबद्ध करना और संरक्षण जैसे जो नियम होते हैं उसको समझने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसकी मेन जो आपकी विशेषता है इसकी, वो यही है कि बच्चा जो है वो ठोस घटना और वस्तु के बारे में तर्क कर सकते हैं आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। इस अवस्था में बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चा क्या है, समझता है। यदि आप एक ही मात्रा का पानी अलग अलग आकार के गिलासों में डालें तो पानी की मात्रा जो है वो नहीं चेंज होती, बदलती नहीं है। भले ही क्या है ग्लास को हम अलग दिखे, मीन्स भले ही क्या है ग्लास अलग दिखे, बट उसकी मात्रा क्या है वो थोड़ी ना चेंज हो रही है, क्योंकि हमने एक ही मात्रा के पानी को अलग अलग ग्लास के अंदर रखा है आपका। तो क्लियर हो गया आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और क्यों है ये आंसर इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपना ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। ए, केवल बड़ों से सुनकर, बी, अपने आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रिया करके, सी, केवल किताबों से पढ़कर, या डी, बी और सी दोनों। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है केवल, तो दुनिया के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन केवल सुनकर ही थोड़ी ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखो, केवल किताबों से पढ़कर, तो केवल किताबों से पढ़कर क्या दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? नहीं भाई, तो सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो ए आपका इनकरेक्ट है ही, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? करेक्ट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, कि अपने आसपास की दुनिया के साथ तब वो अंतःक्रिया करते हैं, तब बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको ध्यान रखना है कि अगर आप CDP पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CTET का, तो आपको विकास के जो सिद्धांत हैं ये पढ़ने हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके, लेकिन 4 या 5 सिद्धांत ऐसे हैं मोस्टली जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर विकास का जो सिद्धांत है इसको पूरा क्लियर करके पढ़ाया गया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ना ऑप्शन पे आते हैं कि विकास की निरंतरता। ठीक है, सेकंड आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का। थर्ड, विकास हमेशा एक ही दर से होता है। या डी, वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विकास का सिद्धांत पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन देखा और लगा दिया करेक्ट आंसर, क्योंकि जो विकास का निरंतरता है ये विकास का सिद्धांत है आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, तो नहीं के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है विकास की निरंतरता का सिद्धांत, तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि विकास जो है आपका निरंतर कंटिन्यू होता है। जो आपकी वृद्धि है, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो क्या है आपकी एक समय पर क्या है रुक जाती है। लेकिन अगर विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट वो है आपका जो हमारे जन्म से, जन्म क्या गर्भावस्था जो होती है वहाँ से स्टार्ट होता है और तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक क्या है कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो होता है आपका। उसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, तो ये भी है आपका।
विकास आता है, विकास हमेशा एक ही दर से होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। मीन्स ये विकास का सिद्धांत आपका इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? इसमें लिखा है विकास हमेशा एक ही दर से होता है, तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है, ये सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास जो है हमेशा क्या है? एक दर से नहीं होता है। ओके, क्योंकि विकास की जो दर है वो अलग अलग व्यक्ति और संस्कृतियों में क्या है? अलग अलग होती है। ये निरंतर लेकिन असमान बहुआयामी प्रक्रिया भी होती है आपकी, जिसमें दर में क्या है? विभिन्नता है, मीन्स रेट ऑफ डिफरेंटेशन। ओके, तो हम यही कह सकते हैं कि विकास हमेशा एक दर से नहीं होता आपका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विकास की प्रक्रिया में सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है? ए ऑप्शन, बच्चे पहले अपनी उंगली हिलाता है, फिर किसी वस्तु को तक क्या है? पहुंचता है। बी ऑप्शन, बच्चे पहले रोता है और फिर बोलता है। सी ऑप्शन, बच्चा पहले पूरे शरीर को हिलाता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। डी ऑप्शन, बच्चा पहले विशिष्ट व्यवहार सीखता है, देन फिर सामान्य व्यवहार सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, कि बच्चा पहले पूरे शरीर को हिलाता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है, ये होता है आपका सामान्य से विशिष्ट, मीन्स जर्नल टू स्पेसिफिक होता है इसका मीनिंग, कि बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति पहले क्या करता है? अव्यापक और सामान्य प्रतिक्रियाएं देता है, फिर क्या है? फिर वो लक्ष्य पे, जो उसके लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम्पल यही आया आपका, इसका एक और बेस्ट एग्ज़ाम्पल है और जो मोस्टली आता भी है आपका एग्ज़ाम में, कि एक बच्चा पहले क्या है? पूरे हाथ से चीज़ को पकड़ता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि उसका जो पूरा हाथ है पहले क्या है? उससे किसी वस्तु को पकड़ेगा, देन उसके बाद क्या है? उंगलियों का इस्तेमाल करके छोटी छोटी चीज़ों को उठाना शुरू करता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चा पहले अपनी उंगली हिलाता है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो पहले अपना हाथ को हिलाता है, उसके बाद वो उंगलियों से क्या है? पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहम केंद्रित और प्रतीकात्मक जो सोच है का विकास किस अवस्था की विशेषता है? ए ऑप्शन मूर्त, बी ऑप्शन पूर्व, सी ऑप्शन संवेदी पेशी अवस्था, या डी ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कुछ वर्ड्स इसमें मिसप्रिंट हैं, लेकिन आप समझ सकते हो इसमें कि ये पूछ क्या रहा है और ऑप्शंस आपके क्या हैं। ठीक है, अहम केंद्रित और प्रतीकात्मक सोच का विकास के बारे में बात कर रहा है। देखो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया आपका जीन पियाजे की अवस्था से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की जो एज होती है वो 2 से 7 ईयर का बच्चा इसके अंदर होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चा अपनी भाषा और जो उसके प्रतीक होते हैं उसका उपयोग करना सीखता है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो दूसरे के दृष्टिकोण होते हैं उसको समझने में वो क्या है? असक्षम होता है, या कह सकते हैं कि असमर्थ होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, कि वो अपनी समझ से क्या है? दुनिया को देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रतीकात्मक सोच आए या अहम केंद्रिता आए, इसमें आपका केंद्रीकरण भी आ सकता है। ठीक है, इसमें जीववाद आ सकता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निर्जीव वस्तु में भी भावना और इरादों को देखना, जैसे कि खिलौने जो होते हैं आपके, वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के क्या है? एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, तो
क्लियर हो गया ये वाला आपको? इसमें आपका जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसमें इतना ही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक कौन से हैं? ए, जैविक परिपक्वता, सामाजिक अनुभव, सक्रिय अन्वेषण, संतुलन। बी, केवल जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभव, तो केवल आगे भाई ये तो है ही नहीं। उसके बाद आता है माता पिता का प्रभाव और विद्यालय। उसके बाद आता है भाषा और संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्या है, संतुलन है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? संतुलन, बैलेंस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु के ना होने पर भी उन्हें याद रख सकता है? वस्तु स्थायित्व। ए ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन संवेदी पेशीय अवस्था, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता होना चाहिए, और अभी बताया भी था आपने, पहले का क्वेश्चन देखा होगा कि ये 4 अवस्थाएं हैं। किसने दी हैं? आपकी जीन पियाजे ने दी हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो फर्स्ट अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था है, लेकिन इसमें बच्चा कितने ईयर का होता है? तो वो होता है 0 से 2 ईयर का। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 ईयर की आपकी। उसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की एज होती है 7 से 11 ईयर की। नेक्स्ट आता है आपका अमूर्त, जिसमें बच्चे की एज होती है 11 टू अबव, मीन्स 11 से ज़्यादा उम्र का, जितना भी उम्र हो सकता है उसका। तो वस्तु का स्थायित्व जो है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कि संवेदी पेशीय अवस्था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण, जिसको क्या कहते हैं हम? कंजर्वेशन भी कहते हैं। कंजर्वेशन अवस्था को बच्चा किस अवस्था में सीखता है आपका? ए ऑप्शन आ गया इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन आ गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड आ गया संवेदी पेशीय अवस्था, या डी आ गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर होगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।